वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और आ गया हूँ मैं इस बार वापस। इस बार बात करेंगे न्यूकासल यूनाइटेड की। तो न्यूकासल यूनाइटेड ने रिसेंटली अभी शेफील्ड यूनाइटेड को उनके घर पे 8-0 से हराया है। और 8 अलग अलग प्लेयर्स ने उसमें गोल मारे हैं। बहुत कम होता है ऐसा हिस्ट्री में कि किसी टीम ने 8 गोल मारे हो और आठों गोल कोई अलग अलग प्लेयर्स ने स्कोर किए हुए हो। तो बात करेंगे इस मैच की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं न्यूकासल यूनाइटेड की। तो देखो, न्यूकासल यूनाइटेड की बात करने के लिए, समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा और जाना पड़ेगा 1881 में। तो 1881 में क्या हुआ था दोस्तों, स्टैनली क्रिकेट क्लब करके एक क्लब था न्यूकासल में, जिसने अपना एक फुटबॉल विंग या बोल लीजिए फुटबॉल क्लब बनाया, जिनको उन्होंने नाम दिया न्यूकासल ईस्ट एंड फुटबॉल क्लब। और न्यूकासल सिटी में ही 1886 में आई थिंक एक और क्रिकेट क्लब था, न्यूकासल वेस्ट एंड फुटबॉल क्रिकेट क्लब करके। उन्होंने भी एक फुटबॉल क्लब बनाया 1886 में, जिसका नाम रखा न्यूकासल वेस्ट एंड फुटबॉल क्लब। तो देखिए, एक ही सिटी में दो फुटबॉल क्लब हो गए, एक न्यूकासल ईस्ट एंड फुटबॉल क्लब और एक न्यूकासल वेस्ट एंड फुटबॉल क्लब। तो ये दोनों फुटबॉल क्लब 1892 में मर्ज करके बन गए न्यूकासल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। अब 1892 में न्यूकासल यूनाइटेड ने अपना किट का कलर भी डिसाइड किया, जो कि आज का आइकनिक किट है, ब्लैक एंड वाइट। एंड तब से लेके अभी तक, मतलब आप ये देख लीजिए कि करीबन 120-121 साल हो गए हैं इन्होंने अपना, सॉरी 130 से ज़्यादा साल हो गए इन्होंने अपना क्लब का किट का कलर चेंज नहीं किया। एंड उस टाइम पे एक इनके सेक्रेटरी थे न्यूकासल यूनाइटेड के, जिनका नाम था फ्रैंक पॉट। उनका आप सेक्रेटरी कह लीजिए या अनऑफिशियल मैनेजर कह लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे कोई मैनेजर करके कंसेप्ट था नहीं। तो सेक्रेटरी या अनऑफिशियल मैनेजर थे न्यूकासल के। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि भाई इस क्लब को हम फर्स्ट डिवीज़न में लेके आए, सेकंड डिवीज़न से ही। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 1892-93 सीज़न में सेकंड डिवीज़न में अलॉन्ग विद लिवरपूल एंड वोल्विच आर्सेनल उन्होंने स्टार्ट करी न्यूकासल की एज ए फुटबॉल क्लब इनटू द इंग्लिश फुटबॉल लीग। और 6 साल 7 साल बाद आप ये देख लीजिए कि 1899 में न्यूकासल ने अपना फर्स्ट प्रमोशन हासिल किया। और नेक्स्ट जो 10 साल थे, मतलब 1990 से लेके 1990-10 तक, 10 से 11 साल थे, ये न्यूकासल का गोल्डन पीरियड था। क्योंकि इसमें देखिए, फ्रैंक वॉट्स जो कि स्कॉटिश थे, वो काफ़ी स्कॉटिश प्लेयर्स लाए। उन्होंने काफ़ी इंग्लिश प्लेयर्स भी उस टाइम पे साइन करे, उस टाइम के फेमस प्लेयर। जैसे कि आप देख लीजिए, अल्बर्ट शेफर्ड एक बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर थे उस टाइम पे, एक बहुत क्लिनिकल स्ट्राइकर थे, उनको उन्होंने साइन अप किया था। एक जैकी रेथरफोर्ड करके एक इंग्लिश प्लेयर थे, जो कि बहुत अच्छे डिफेंडर थे, जो बाद में आर्सेनल के लिए भी खेले, उनको उन्होंने साइन किया। एंड बाकी स्कॉटिश प्लेयर्स की टीम बना के उन्होंने अगले 10 साल में, मतलब 1901 से लेकर 1910 तक न्यूकासल को 3 टाइटल जिताए और एक एफ ए कप भी जिताया। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो न्यूकासल ने टिल डेट 4 टाइटल्स जीते हैं और 5 एफ ए कप जीते हैं। द लेटेस्ट टाइटल उन्होंने 1927 में जीता था और 1955 में उन्होंने लेटेस्ट एफ ए कप जीता था। उसके बाद 1955 के बाद अगर आप देख लीजिए कि तो कोई मेजर ट्रॉफी ऐसे न्यूकासल ने पिछले 68-69 ईयर्स में जीती नहीं है। एंड अगर आप न्यूकासल की और हिस्ट्री और ट्रेडिशन के बारे में बात करना चाहोगे, तो न्यूकासल लोग और दूसरी इंग्लिश टीम्स जाने से, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा डरती है, बट ये एक टफ फिक्चर इसलिए है क्योंकि ये इंग्लैंड के एकदम नॉर्थ ईस्ट साइड पर है। मतलब आप ये देख लीजिए कि लंदन अगर यहाँ पर है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा न्यूकासल के साथ खेलने के लिए। तो वो जो ट्रैवलिंग टाइम है, दैट इज़ ए टफ टाइम, टफ फिक्चर, टफ चैलेंज है वो न्यूकासल जाने के लिए, वो वाली चीज़ है। एंड यस, न्यूकासल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब तो है ही, साथ में उनका जो स्टेडियम है सेंट जेम्स पार्क, वो बहुत ही आइकनिक स्टेडियम है, क्योंकि पिछले 132 साल से वो सेम स्टेडियम यूज़ किया जा रहा है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न स्टेडियम, मतलब इंग्लैंड के टॉप 10 स्टेडियम्स में उसका नाम आएगा, क्लब की अगर आप बात करें तो।
अब देखिए, न्यूकासल ने अपनी लाइफ टाइम में 6 रेलीगेशंस फेस करे हैं। आप देख लीजिए कि दे वर रेलीगेटेड इन 1934, दे वर रेलीगेटेड इन 1962, 78, 89, और रिसेंटली अगर प्रीमियर लीग चालू हुआ है तब से 2 बार रेलीगेट हुए, 2009 और 2016 में। और हर बार न्यूकासल बाउंस बैक करी है। हर बार न्यूकासल ने सेकंड डिवीज़न जीत के या टॉप 3 या टॉप 2 में आके प्रीमियर लीग में वापसी करी है। 1997-98 सीज़न ऐसा था जब, आई थिंक 97 सीज़न ऐसा था जब उन्होंने पहली बार चैम्पियंस लीग खेला। देन 2003 में वापस उन्होंने चैम्पियंस लीग खेला। एंड यू कैन से अभी 2003-2004 के बाद नाउ इन 2023-24 सीज़न दे हैव अगेन क्वालिफाइड फॉर द चैम्पियंस लीग। मतलब ये देख लीजिए कि करीब करीब 19-20 साल न्यूकासल ने वापस चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई किया। एंड अगर आप न्यूकासल की बात करें और एलन शेरर की बात नहीं हो तो कैसे हो सकता है। तो अ लीजेंडरी प्रीमियर लीग, वन ऑफ द प्रीमियर लीग टॉप स्कोरर, आई थिंक अभी तक शायद टॉप स्कोरर आई थिंक नहीं, इनफैक्ट अभी भी टॉप स्कोरर है वो। एंड एलन शेरर जो है, देखो एलन शेरर को 1996 में न्यूकासल ने तब के वर्ल्ड रिकॉर्ड में 15 मिलियन पाउंड, मतलब 15 मिलियन पाउंड में 1996 में ब्लैकबर्न रोवर्स से खरीदा था। अगेन एलन शेरर वो द हीरो ऑफ द 1995 प्रीमियर लीग ब्लैकबर्न रोवर्स विनिंग टीम, और वो काफ़ी इंग्लिश क्लब्स उनके पीछे थे, बट एट द एंड न्यूकासल हैज़ गॉट द एज, और 15 मिलियन पाउंड में उन्होंने उनको खरीदा है। न्यूकासल के बाद एलन शेरर हैज़ बिन क्लिनिकल फॉर न्यूकासल, उन्होंने 10 साल न्यूकासल को दिए। एंड ही हैज़ बीन अ क्लिनिकल फॉर द टीम, मतलब उन्होंने 100 से ज़्यादा गोल न्यूकासल के लिए स्कोर करे। एंड उन्हीं की वजह से पहली बार न्यूकासल चैम्पियंस लीग क्वालिफाई भी कर पाई थी। तो दैट पर्सन हैज़ बिन क्लिनिकल अ लीजेंडरी एट टॉप एंड नंबर 1 फॉर द न्यूकासल। बात करते हैं न्यूकासल की और सन्दरलैंड की डर्बी की, राइवलरी की, जिसको कि आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट डर्बी भी बोला जाता है और द टाइने एंड वेयर डर्बी भी बोला जाता है। तो टाइने एंड वेयर नाम कहाँ से आया? तो ये सन्दरलैंड और न्यूकासल जिस एरिया में आते हैं इंग्लैंड के, उस काउंटी को टाइने एंड वेयर कहा जाता है, तो उस तरह से नाम आ गया द टाइने एंड वेयर डर्बी। हालांकि ये रिसेंट हिस्ट्री में देखे जाए तो इनके इतने मैचेस हुए नहीं हैं, बट क्योंकि आई थिंक सन्दरलैंड शायद अभी प्रीमियर लीग में नहीं है तो इतने ज़्यादा मैचेस आपस में हुए नहीं हैं। बट अगर जब भी इनके मैचेस हुए, टोटल 156 टाइम्स ये दोनों आपस में खेले हैं। एंड इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ये बात है कि दोनों टीम 53 टाइम्स जीती है और 50 मैचेस आपस में ड्रॉ हुए हैं। नाउ बात करते हैं न्यूकासल की रीसेंट हिस्ट्री की। सऊदी ने उनको ख़रीद लिया, सऊदी क्लब्स ने उनको ख़रीद लिया, और उसके बाद उन्होंने एडी हॉफ को मैनेजर बनाया। और देखिए बहुत ही केयरफुली उन्होंने स्पेंडिंग करके जनवरी 2022 में कैरन ट्रेपर को वो लाए, ब्रूनो गुमारेस को लाए, और डैन बर्न को उन्होंने ख़रीदा। अब कैरन ट्रेपर जो है वो फ्री किक स्पेशलिस्ट है, और न्यूकासल के जो हट्टे कट्टे बड़े बड़े मिडफील्डर्स और बड़े बड़े डिफेंडर्स है न, कैरन ट्रेपर जो है फ्री किक लेते हैं या कॉर्नर लेते हैं। और रिसेंटली जैसे ही आपने मैच देखा है कि कॉर्नर और हेडर से स्कोर, बॉटमैन ने भी वैसे ही स्कोर किया, डैन बर्न ने भी वैसे ही स्कोर किया। तो न्यूकासल का जो पूरा गेम है वो इसी तरह से बन गया है कि भाई दे आर वेरी मच क्लिनिकल इन विथ फ्री पीसेस, फ्री किक्स बोल लीजिए आप, सेट पीसेस बोल लीजिए या कॉर्नर किक्स बोल लीजिए, दे आर वेरी क्लिनिकल विद दैट। एंड ये क्लब धीरे धीरे टॉप पे वापस आ रहा है। जो इसकी हिस्ट्री थी 1910s में, 1910s में ये भी कहा जाता था 1900s to 1910s में कि भाई उस टाइम पे कोई भी मॉडर्न टीम न्यूकासल के अगेंस्ट अगर खेले और 2-0 आगे भी हो जाए तो भी न्यूकासल वो मैच आराम से जीत सकती थी, इतनी क्लिनिकल थी उस टाइम की न्यूकासल की टीम। न्यूकासल, हाँ, तो अभी अगर अपन रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो एडी हॉव ने बहुत ही स्मार्ट साइनिंग्स करी हैं। जनवरी 2002 में वो ब्रूनो गुमारेस को लाए, कैरन ट्रेपर को लाए और डैन बर्न को लाए। ब्रूनो गुमारेस इज़ अ मिडफील्ड जनरल ऑफ दिस न्यूकासल टीम। एंड लास्ट समर विंडो में अलेक्जेंडर इसक को वो लेके आए। इस समर विंडो में भी स्मार्ट साइनिंग्स करके मिडफील्ड को और स्ट्रॉन्ग करके सैंड्रो टोनाली को वो लेके आए हैं।
दूसरे प्लेयर्स भी लिए हैं, लेकिन ये जो एक बिग नेम साइनिंग जो बोलेंगे न्यूकासल की, वो सैंड्रो टोनाली इस सीज़न रही है, जिससे उन्होंने कहा है कि दैट हमने लास्ट सीज़न सिर्फ तुक्के में चैम्पियंस लीग में क्वालिफाई नहीं किया है, वी आर सीरियस अबाउट इट एंड वी जस्ट नॉट वांट टू प्ले इन चैम्पियंस लीग, बट वी वांट टू कम्पीट स्ट्रांगली ऑल्सो इन द चैम्पियंस लीग। आप अगर इस सीज़न की बात करेंगे न्यूकासल की, तो ठीक है, उनकी शुरुआत थोड़ी ख़राब रही है, 3 मैच उन्होंने हारे हैं, बट वो तीनों मैच बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट थे। लिवरपूल who has not lost a match yet, सिटी who has a perfect record yet, और ब्राइटन जो कि एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही अच्छे रन पे चल रही है, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने मैच हारे। लेकिन शेफील्ड यूनाइटेड को 8-0 हरा के दे हैव प्रूव बैक कि भाई हम यहाँ पे हंसी मजाक के लिए और हारने के लिए नहीं है, वी आर ए टीम, वी आर ए वेरी गुड टीम एंड वी विल प्रूव दैट। तो ये अभी तक का न्यूकासल का था, देखना है। मैं अगर आप पूछेंगे प्रेडिक्शन, तो आई विल प्रेडिक्ट कि न्यूकासल इस बार वापस यूरोपियन कंपटीशन के प्लेसेस में फिनिश करेगी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि चैम्पियंस लीग का देखो है ना, कंपटीशन बहुत टफ है, तो you never know, since Liverpool is doing good, City is already doing good and Arsenal is also doing good, तो हो सकता है 4th प्लेस शायद न्यूकासल यूनाइटेड को वापस मिल जाए इस बार, या लेट्स सी, शायद अगर चैम्पियंस लीग का कुछ फॉर्मेट चेंज होता है और ऐसा कुछ होता है दैट 5th प्लेस टीम्स विल ऑल्सो बीन कंसिडर्ड इन चैम्पियंस लीग, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जाते आते ये बोलना चाहूँगा कि न्यूकासल का सबसे बेस्ट और सबसे हाई स्कोरिंग रिकॉर्ड 1946 में था, जब उन्होंने न्यूपोर्ट को 13-0 हराया था, तो 13 गोल मारे थे दोस्तों। मतलब आप ये देख लीजिए कि आजकल रिसेंट हिस्ट्री में मेरे को याद नहीं कि किसी टीम ने डबल फिगर्स में पहुँचे हो, लेकिन उस टाइम पे 12 गोल 13 गोल मारना बहुत ही मतलब आसान होता था। और सोचिए कि वो न्यूकासल की टीम क्या रही होगी जब उन्होंने 13 गोल मारे थे। तो ये था दोस्त न्यूकासल की हिस्ट्री के बारे में। अपन संदरलैंड और न्यूकासल की जो राइवलरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बारे में और बात करेंगे जब मैं राइवलरी सीरीज़ वाले वीडियोस लाऊंगा। एंड जाते आते ये बताना चाहूँगा कि न्यूकासल को मैकपीज और टून्स नाम से भी जाना जाता है। मैकपीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बर्ड है मैकपीज नाम का, जिसका जो कलर होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है, तो उससे न्यूकासल को मैकपीस का नाम मिला है। और टून्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि न्यूकासल जिस एरिया में पड़ता है इंग्लैंड में, वहाँ के जो लोकल नेटिव्स है जिनको जॉर्जियंस कहते हैं, तो जो जॉर्जियंस है वो टाउन को प्रोनाउंस ऐसे करते हैं कि वो टून सुनाई दें, तो दैट्स वाई न्यूकासल इज़ नोन एज अ टून। तो ये वीडियो था टू गिव द क्रेडिट टू न्यूकासल ऑन देयर हिस्ट्री, to give credit to Newcastle on their recent history, a very decorated history, and let's see दोस्तों, देखते हैं न्यूकासल इस सीज़न कहाँ तक जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।